तो दोस्तों फाइनली मैं ग्रेव एनकाउंटर्स के सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन लेके आ गया हूँ, जिसमें हमें पता लगेगा कि लेंस उस हॉस्पिटल से बाहर निकल पाया था कि नहीं। अब अगर आप लोगों को पता नहीं है कि लेंस कौन है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगा, क्योंकि इस मूवी के 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स आपस में काफी ज्यादा कनेक्टेड है और उसको देखे बिना आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी के एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए कुछ डिटेल्स पे भी बातें करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लास्ट में सिर्फ लेंस ही जिंदा बच पाया था, जिस पर डॉक्टर आर्थर फ्रेडकिन ने एक्सपेरिमेंट किया था और उस शो के प्रोड्यूसर को वो क्लिप 2010 में मिली थी और उस प्रोड्यूसर ने उस क्लिप्स को कंपाइल करके एक मूवी के फॉर्म में रिलीज कर दिया था और उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ एक मूवी है और ये सारी चीजें पूरी तरह से फेक है। अब मूवी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि कई सारे यूट्यूबर्स इस मूवी को लेके अपने अपने रिव्यूज और ओपिनियन दे रहे थे और ये मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी थी। और उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक एलेक्स नाम का यूट्यूबर था जो कि उस मूवी को सिर्फ 1 स्टार रेटिंग देता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये एक घटिया मूवी थी। एलेक्स अपने करियर में एक बहुत बड़ा मूवी मेकर बनना चाहता था और साथ ही में वो हॉरर जॉनर में एक अलग लेवल सेट करना चाहता था। अब एक दिन जब एलेक्स अपनी ग्रेव एनकाउंटर्स रिव्यू वाले वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक कर रहा होता है तो उसे एक डेथ अवेट्स नाम की आईडी से वीडियो रिस्पॉन्स मिलता है। उस वीडियो में हम लेंस को देख पाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। ये देख के एलेक्स को ऐसा फील होता है कि ग्रेव एनकाउंटर्स एक मूवी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और वो उस मूवी के बारे में रिसर्च करने लगता है। साथ ही में हमें ये भी पता लगता है कि ग्रेव एनकाउंटर्स के फर्स्ट पार्ट में जो वॉचमैन था उसने 2004 में खुद को शॉटगन से शूट करके सुसाइड कर लिया था और यही रीजन था कि ग्रेव एनकाउंटर्स के फर्स्ट पार्ट में सुबह 6 बजने के बाद भी वो उन क्रू मेंबर्स को लेने नहीं आया था और वो सुसाइड भी उन्हीं आत्माओं ने उसी वॉचमैन से करवाया होगा। खैर आगे हम देखते हैं कि एलेक्स अपने यूट्यूब चैनल की मदद से उस मूवी के प्रोड्यूसर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर तभी उसको फिर से उसी डेथ अवेट्स नाम की आईडी से मैसेज मिलता है, जिस मैसेज में लेंस की एक फोटो थी, साथ ही में फोटो के नीचे एक फोन नंबर भी था और एलेक्स उस फोन नंबर की मदद से लेंस की मां तक पहुंच जाता है। लेंस की मां से मिलके एलेक्स को पता लगता है कि वो एडवांस डिमेंशिया नाम की बीमारी मतलब पागलपन का शिकार है, जिनको अभी भी लगता है कि उनका बेटा आज भी जिंदा है। अब तभी उस औरत की केयर टेकर वहाँ आ जाती है और एलेक्स और उसके बाकी दोस्तों को घर से बाहर निकाल देती है। एलेक्स फिर भी हार नहीं मानता और वो एक प्रोड्यूसर असिस्टेंट की नकली आईडी बना के ग्रेव एनकाउंटर्स के प्रोड्यूसर जेरी हार्टफील्ड से मिलने जाता है। अब शुरू में तो एलेक्स से वो मिलने के लिए मना कर देते हैं, पर किसी तरह एलेक्स उनसे अगले दिन की मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता है। साथ ही में जेरी उसको ये भी बोलते हैं कि वो अंदर कोई भी कैमरा या डिवाइस नहीं ला सकता, लेकिन एलेक्स फिर भी एक छोटा सा कैमरा उसकी शर्ट में छिपा के अंदर ले जाता है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। अब जेरी उसको बताते हैं कि ग्रेव एनकाउंटर्स में जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ रियल था, पर इतने सारे लोगों की मौत होने की वजह से उनकी कंपनी बंद हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उन क्लिप्स को कंपाइल करके एक मूवी बना डाली और उसको फेक बोल के रिलीज कर दिया। अब एलेक्स ने वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वो वीडियो एलेक्स अपनी दोस्तों को जाके दिखाता है। ये सब देख के एलेक्स और उसकी दोस्त डिसीजन लेते हैं कि वो लोग खुद कनाडा जाएंगे और उस हॉस्पिटल में जो भी डेथ अवेट्स नाम का आदमी है उससे मिलेंगे और वो लोग वहाँ पे कुछ वीडियोस भी शूट करेंगे ताकि वो लोग एक अच्छी मूवीज बना पाए। इसलिए कुछ दिनों बाद वो लोग उसी मेंटल असाइलम में पहुंच जाते हैं और रात में सिक्योरिटी गार्ड से छिप के अंदर आ जाते हैं। पुराने क्रू की तरह हर जगह वो लोग कैमरा फिट कर देते हैं। इनके अलावा जगह जगह पे वो लोग स्टिकर्स भी लगा देते हैं ताकि वो लोग कहीं पे खो न जाए। साथ ही में वो लोग अपने पास एक ईयर हॉर्न भी रखते हैं ताकि उनमें से अगर कोई भी इधर उधर हुआ तो वो उस ईयर हॉर्न को बजा के एक दूसरे की लोकेशन का पता लगा पाएंगे। इन सब के अलावा इन लोगों के पास थर्मल विजन वाला कैमरा भी था, जिसकी मदद से ये लोग बॉडी की हीट की मदद से एक दूसरे को लोकेट कर सकते थे। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डेथ अवेट्स नाम के बंदे का वेट कर रहे होते हैं, तभी उनको वहाँ के पास वाले रूम से एक ओजा बोर्ड मिलता है और वो लोग उस ओजा बोर्ड की मदद से वहाँ की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एलेक्स वहाँ स्पिरिट से उनका नाम पूछता है और वो स्पिरिट अपना नाम डेथ अवेट्स बताती है, जिसका मतलब था कि वो डेथ अवेट्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो कि इंटरनेट की मदद से उन लोगों को यहाँ तक लेके आई थी। तभी वहाँ वो ओजा बोर्ड अपने आप मूव होने लगता है और वहाँ रखे हुए सभी टेबल और चेयर्स हवा में इधर उधर गिरने लगते हैं। ये सारी बातें सुन के सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आ जाता है और भाग के ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और वो क्रू उसका नीचे ही वेट करते हैं, पर तभी उनको ऊपर से कुछ गन शॉट्स की आवाज आती है और जब वो लोग उस सिक्योरिटी गार्ड को देखने
जाते हैं तो वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, जैसे कि वो कहीं पे गायब हो गया हो। ये सब देख के वो क्रू समझ जाता है कि इस हॉस्पिटल में सच में कोई भूत वगैरह है, इसलिए वो लोग अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने का डिसीजन लेते हैं। फिर तभी एलिस का दोस्त जेरेड कैमरा को लेने के लिए एक रूम में जाता है। तभी उस रूम की खिड़की अपने आप खुलने लगती है और कोई इनविजिबल एंटिटी उसको खिड़की के बाहर की तरफ खींच लेती है। फिर जब वो क्रू उसी कैमरे में जेरेड को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग उन स्टिकर्स को फॉलो करते हुए एग्जिट तक पहुँचते हैं, पर वहाँ एग्जिट की जगह एक वॉल खड़ी हो चुकी थी। मतलब कि पिछली मूवी की तरह ये लोग भी अब उस हॉस्पिटल में फंस चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इस हॉस्पिटल से निकलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो इन लोगों को अपनी जान देनी होगी या फिर डॉक्टर आर्थर फ्रेडकिन से अपना ऑपरेशन कराना होगा। खैर अब आगे हम देखते हैं कि ये क्रू इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी इनको एक लड़की बेड पे बैठी हुई देती है जो कि अपने बाल बना रही होती है। फिर वो लड़की उन लोगों को अपने पास बुलाती है और जब वो लोग उसके पास जाते हैं तभी पिछली मूवी की तरह इस लड़की का फेस भी डिमोनिक रूप से डिस्टॉर्ट हो जाता है और इन लोगों का पीछा करने लगती है, जिसको देख के सभी वहाँ से भागने लगते हैं। और इसी भागा दौड़ी में टेसा नाम की लड़की अपने क्रू से अलग हो जाती है और उसको कोई एंटिटी मार डालती है। बाकी लोग भी भागते भागते एक कमरे में पहुंच चुके थे जहाँ उन्हें वहीं सिक्योरिटी गार्ड एक बेड पे लेटा हुआ मिलता है, जहाँ उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे। वो सब गार्ड को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज इतना हाई हो जाता है कि उस गार्ड की बॉडी में आग लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए उन क्रू को एक विंडो मिलती है जिसको कट करके वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक डीमन ट्रेवर नाम के लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। ट्रेवर खुद को छुड़ा के मेन गेट की तरफ भागता है और वो और उसका क्रू उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। वो डीमन भी जब गेट से बाहर निकलता है तो वो वहीं पे ब्लास्ट होके राख में बदल जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये लोग इतनी आसानी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, लेकिन इसका जवाब भी हमें जल्दी पता लग जाएगा। इसके बाद वो क्रू अपने होटल्स में जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं और फिर अपना सामान पैक करने के बाद वो लोग एक लिफ्ट में जाते हैं और जैसे ही उस लिफ्ट का डोर खुलता है तो वो लोग उस होटल के बाहर नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं। यानी कि ये लोग उस हॉस्पिटल से कभी बाहर निकले ही नहीं थे, बल्कि वो आत्माएं इनके दिमाग के साथ खेल रही थी ताकि ये लोग पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं। अब जैसे ही वो लोग उस लिफ्ट से बाहर निकलते हैं उस टनल में बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और उसी धुएं के बीच में से उनको कोई आता हुआ दिखता है। जैसे ही वो चीज उनके पास आती है तो वो लोग देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लेंस था, जो कि पूरी तरह से बदल चुका था। लेंस यहाँ पे पिछले 9 सालों से फंसा हुआ था, यानी कि पिछली मूवी में लेंस उस हॉस्पिटल से बाहर निकल नहीं पाया था। यार इतने सालों तक उस हॉस्पिटल में फंसे रहने की वजह से लेंस इस हॉस्पिटल के हर कोने के बारे में जान चुका था और उसने एक मैप भी तैयार कर लिया था। यहाँ तक कि उसको ये भी पता था कि उस हॉस्पिटल की कौन सी दीवारें कब और किधर की तरफ शिफ्ट होती है। लेंस साथ में ये भी बताता है कि उसने इस हॉस्पिटल के हर दरवाजे को खोल रखा है, पर एक रेड कलर का डोर है जिसको वो आज तक नहीं खोल पाया क्योंकि उसमें एक चेन लगी हुई है और हो ना हो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का वही एक रास्ता हो सकता है। इस बात पे एलिस बताता है कि उनके इक्विपमेंट में एक चेन कटर भी था जिसकी मदद से वो लोग उस रेड डोर को खोल पाएंगे, पर उनका इक्विपमेंट का बैग किसी दूसरे रूम में छूट गया है। फिर लेंस उस रूम में जाने के लिए उनकी मदद करता है और फिर थोड़ा चलने के बाद वो लोग एक जगह पे रेस्ट करने का सोचते हैं। अब जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी बीच में ट्रेवर की आंख खुलती है और वो वॉशरूम जाता है। तभी पीछे से लेंस भी आ जाता है और उसको जान से मार डालता है, लेकिन लेंस उसको जब मार रहा होता है तब वो उसको सॉरी बोलते हुए ये कहता है कि उससे ये सब एक शैतानी आत्मा करवा रही है। फिर ट्रेवर को मार देने के बाद लेंस उन क्रू मेंबर्स का इक्विपमेंट चुरा के वहाँ से भाग जाता है और जब उन लोगों की आंखें खुलती हैं तो वो लोग ट्रेवर की डेड बॉडी देखते हैं, जिसको देख के वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब लेंस नहीं किया होगा। पर उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि गलती से लेंस वहाँ पे अपना मैप छोड़ गया था और उस मैप की मदद से वो लोग उस रेड डोर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ लेंस भी उस डोर को खोल दिया था, पर डोर के दूसरी तरफ जाने के बाद भी वो उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से लेंस बिल्कुल पागल हो जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के उन आत्माओं से बोलता है कि उन्होंने जैसा कहा उसने सब कुछ वैसा ही करा, तो फिर भी वो लोग उसको बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। जिस बात पे वहाँ की दीवारों पे वो आत्माएं लेती है कि उसको वो सारी वीडियो टेप्स जमा करनी होगी और उनसे एक मूवी बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ बाकी के क्रू मेंबर्स भी उस मैप की मदद से सर्जिकल वार्ड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर आर्थर फ्रेडकिन अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और पिछली बार की तरह ही यहाँ पे ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ था और सैटेनिक वर्शिप की चीजें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि डॉक्टर आर्थर अपनी नर्स के साथ अपने पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और एंड में वो लोग एक बच्चे को मार के उसकी बलि दे देते हैं। फिर उसके ब्लड से अपने पेशेंट पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं, जिसको देख के एलेक्स और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पे एक नर्स उनको देख लेती है जिसका फेस अजीब सा हो जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और भागते भागते दीवारें फिर से शिफ्ट हो जाती है और एलेक्स अपनी दोस्त के साथ उसी रेड डोर के पास पहुंच जाता है। तभी उनको वहाँ पे लेंस भी मिल जाता है जो कि पागलों की तरह हंस रहा होता
होता है और उसके चारों तरफ भी कैमरास फ्लोट कर रहे थे, जैसे कि कोई एंटिटी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हो। अब लेंस बोलता है कि इस हॉस्पिटल से कोई एक ही इंसान बाहर जा सकता है जिसके पास बहुत सारी टेप्स हो, और वो एलेक्स से सारी टेप्स मांगने लगता है। पर एलेक्स के मना करते ही लेंस उस पे हमला कर देता है, लेकिन एलेक्स को उसकी दोस्त बचा लेती है। दोनों के बीच में लड़ाई चल ही रही होती है कि इतने में पीछे की दीवार से एक पोर्टल जैसा कुछ खुल जाता है जिसमें से बहुत तेज हवा चल रही होती है और लेंस उसी पोर्टल में खींचा चला जाता है, पर एलेक्स और उसकी दोस्त बच जाते हैं। अब लेंस कहाँ जाता है वो तो हमें इस मूवी में नहीं बताया गया। अब उस पोर्टल के बंद हो जाने के बाद एलेक्स को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो उस हॉस्पिटल की मिस्ट्री को सॉल्व कर देता है। वो बताता है कि उन आत्माओं ने एलेक्स को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ हो रही घोस्टली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सके और उस पे एक मूवी बना के उनको फेक बोल के रिलीज करे, ताकि उन मूवीज को देख के बाकी लोग भी उस हॉस्पिटल में आए, जिस वजह से डॉक्टर आर्थर को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए न्यू पेशेंट्स मिलते रहेंगे। यार अब जैसा कि हमें पता है कि इस हॉस्पिटल से कोई एक ही इंसान बाहर जा सकता है, लेकिन एलेक्स की दोस्त जेनिफर अभी भी जिंदा है, इसलिए एलेक्स उसको जान से मार डालता है। अब जेनिफर को मार देने के बाद एलेक्स कैमरा में देख के ये बोलता है कि वो उन सभी स्पिरिट्स की बात को मानेगा और इन सभी टेप्स की मदद से वो एक मूवी बनाएगा। फिर जब एलेक्स उस रेड डोर को खोलता है तो वो फाइनली उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, जहाँ वो खुद को एक ग्राउंड में पाता है और उसके पीछे वो डोर भी गायब हो जाता है और फिर कैमरा यहीं पे कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स जेरी हार्टफील्ड से मिलने जाता है और वो सारे क्लिप्स उनको दिखाता है। फिर जेरी उन्हीं क्लिप्स की मदद से एक मूवी बनाते हैं और मूवी के एंड में एलेक्स के साथ बैठ के वो ये चीज शो करते हैं कि ये मूवी पूरी तरह से फेक है और उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर मूवी के एंड में हमें थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे नंबर्स दिखते हैं। अब अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो एंड तक देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि ये वही नंबर है जिनको मैंने अपनी वीडियो के एंड में लगाया था। अब अगर आप लोग इन नंबर्स को गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को उसी हॉस्पिटल की लोकेशन दिखेगी जहाँ पे इस मूवी की शूटिंग हुई है। अब ये नंबर हमें मूवी के एंड में क्यों दिखाए गए हैं ये बात आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों ये था ग्रेव एनकाउंटर्स मूवी का सेकंड पार्ट। आई होप कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलर एक्टिव रहता हूँ और आप सभी के मैसेज का रिप्लाई करता रहता हूँ। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।